Lathani and Ignite Oud, you have made a request to review these two amazing releases from Ahmad Al-Maghrabi and I've heard your request. I know थोड़ा लेट मैं ज़रूर हूँ बट आज मैं वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ जो आपके बाइंग एक्सपीरियंस को ईजी करेगा। और अदर रिव्यूज मैं चेक कर रहा था जहाँ पर दिस टू आर बीइंग कंसिडर्ड एज दी वन ऑफ द बेस्ट रिलीजेस फ्रॉम अहमद अल-मghrabi ब्रांड। अब इनके बारे में मेरा क्या ख्याल है, कैसे लगे मुझे ये दोनों फ्रेग्रेंसेस, वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। वन रिव्यू दैट मैटर्स, कुछ उस तरह का कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, बने रहेगा मेरे साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। अब अहमद अल-मghrabi के दो फ्रेग्रेंसेस, देखिए काफी रिक्वेस्ट थी मेरे पास एक्चुअली, जहां एक तरफ है लथानी एंड दूसरी तरफ है इग्नाइट ऊद। इन दोनों फ्रेग्रेंसेस को रिव्यूज करने के लिए काफी मेरे पास रिक्वेस्ट थी। अब मैं इनको आज रिव्यू करूंगा आपके साथ, वो सारी डिटेल्स शेयर करूंगा जो मुझे लगा, कैसे मेरे को इन फ्रेग्रेंसेस को लगा वियर करने के बाद, वो सारे अपने थॉट्स को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये बेस्ट रिलीजेस हैं या नहीं है वो भी आपके साथ में बताऊंगा। वैसे ऑयल कंसंट्रेशन अहमद अल-मghrabi के फ्रेग्रेंसेस में यूजुअली ज़्यादा ही रहता है, बट मुझे लथानी में वो थोड़ा सा इनहेंस लगा। वो क्यों लगा? क्योंकि इसमें जो नोट्स का जो यूज़ है वो डार्क नोट्स ज़्यादा हैं, जो बखूर और जो लेदर के नोट्स हैं वो काफ़ी टाइम तक लिंगर करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि थोड़ा से हार्ड नोट्स हैं तो वो काफ़ी अच्छे से प्रोजेक्ट भी करता है। जो नोट्स का कंपोजिशन है इन दोनों जो ब्लेंड में, वो समझना काफ़ी ज़रूरी है अगर आपको इन फ्रेग्रेंसेस को कंसिडर करना है तो। बट जैसा मैंने रिव्यू चेक किया, सुनने में आया था कि लथानी इज़ समथिंग विच इज़ यूनिक एंड इग्नाइट ऊद एट द सेम टाइम इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ यूनिक। बट देखिए, अगर आपने अहमद अल-मghrabi के फ्रेग्रेंसेस यूज़ किए हैं इससे पहले, जिनके लिए मैं हमेशा से एक्साइटेड रहता हूँ कि इनके फ्रेग्रेंसेस को रिव्यूज़ किया जाए, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे एक दो बार यूज़ करने के बाद लथानी की कुछ वाइब मैच करती हुई लगी। अब किससे लगी, मैं यहाँ पे सेंट प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वाइब की बात कर रहा हूँ, किस तरीके का इसका कैरेक्टर है। सेम एज इट इज इग्नाइट ऊद का भी कैरेक्टर मैच करता है किसी एक फ्रेग्रेंस से, जो कि इनकी सेंट प्रोफाइल में मैं आपके साथ क्लियरली शेयर करूंगा। तो इनको डिटेल में जानने से पहले जल्दी से देख लेते हैं इनकी ओवरऑल बॉटल और बॉक्स का प्रेजेंटेशन। इग्नाइट ऊद के आउटर पैकेजिंग सेम लाइक रफ्दा बाय अहमद अल-मghrabi की तरह ही है, जिसके फ्रंट में परफ्यूम नेम एंड टॉप सेक्शन में अहमद का ब्रांड लोगो मेंशन किया है। बैक साइड में चेक करें तो इंग्रेडिएंट्स जो यूज हुए हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हैं। साइड पार्ट में बॉक्स के 3D लोगो एंड बैच डिटेल्स आर मेंशन्ड। इनर पैकेजिंग की बात करें तो हैवी बॉक्स दिया है जिसमें यूनिक डिजाइन के साथ फ्रंट में परफ्यूम नेम एंड ब्रांड लोगो दिया है। बैक साइड में जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं इस परफ्यूम क्रिएशन में वो यहाँ पर मेंशन किए हैं। बॉटल प्रेजेंटेशन की बात करें तो वो काफ़ी मैच करती है समर ऊद, जो एक फ्रेग्रेंस आती है अहमद अल-मghrabi की, उसी से ही। देखिए 60 ml की एक वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन में ये फ्रेग्रेंस आती है। कैप के टॉप में ब्रांड लोगो दिया है। बॉटल का जो कलर है वो कुछ एक डार्क ग्रीन कलर में दिया है। अब फ्रंट में परफ्यूम नेम एंड गोल्ड कलर प्लेटेड में अहमद का जो लोगो है उनका नाम मेंशन किया है। लथानी के आउटर बॉक्स की अगर बात करें तो भारी भरकम बॉक्स है, पैकेजिंग बहुत ही जबरदस्त है। फ्रंट में परफ्यूम नेम लथानी मेंशन किया है। बॉक्स के टॉप में अहमद का ब्रांड लोगो दिया है। बैक साइड में जैसे कि इंग्रेडिएंट्स ये लोग मेंशन करते हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हैं। बॉक्स के साइड सेक्शन में देखेंगे तो 3D लोगो एंड बैच जो डिटेल्स है वो यहाँ पर मेंशन की है। इनर पैकेजिंग प्रॉपर ब्लैक एंड यूनिक ओपनिंग डिजाइन के साथ आती है। काफी बड़ा एंड हैवी बॉक्स है। फ्रंट में लथानी मेंशन किया है, टॉप में अहमद का ब्रांड लोगो दिया है। कुछ यूनिक डिजाइन के साथ अंदर बॉटल प्लेस की जाती है। बॉटल प्रॉपर ब्लैक कलर की है जिसके फ्रंट में लथानी मेंशन है, वहीं उसके बिलो अहमद का लोगो भी दिया है। कैप के टॉप में एज यूजुअल अहमद का ब्रांड लोगो में प्रिंट किया है और ये 80 ml की फॉर्मुलेशन में आता है। सेंट प्रोफाइल की अगर बात करें तो पहले बात करते हैं इग्नाइट ऊद फ्रेग्रेंस के बारे में। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं यहाँ पर वाइब की बात करूंगा, यहाँ पे सेंट प्रोफाइल की बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। तो इसमें जो इसके बेस नोट में ओक मॉस, यहाँ पर मस्क और यहाँ पर एम्बर का जो यूज किया है, देखिए मैं ये बताना चाहूंगा कि यूनिक ये फ्रेग्रेंसेस जरूर लगेंगी आपको। अगर आपको कंपोजिशन ब्लेंड नोट्स का नहीं आता है, अगर आपको वो समझ में नहीं आएगा तो आप ये जान नहीं पाओगे कि ये किस फ्रेग्रेंस को किस वाइब के साथ मैच कर रहा है, इसका कैरेक्टर कैसा है। अगर आपने अहमद अल-मghrabi के ऊद एंड रोजेस फ्रेग्रेंस, वैसे मेरे कलेक्शन में पीछे ही मैंने प्लेस करी हुई है, अगर आपने उसके ड्राई डाउन को कभी फील किया है, अगर आपने उसको कभी स्मेल किया है, तो उसके बेस नोट में भी सेम कैरेक्टर है, सेम वही वाइब है और वही यहाँ पर इसके बेस नोट में भी फ्लो होती है। डिफरेंस इज जो टॉप नोट्स और मिडिल नोट्स का जो कंपोजिशन है वो यहाँ पर डिफरेंस पैदा करता है। देखिए ओपनिंग में आपको सेम वही एक जेरेनियम का एक नोट मिलेगा जो स्पाइसी कैरेक्टर भी रखता है
स्वीट एक कैरेक्टर भी इसमें रहता है, तो रोज के कुछ हिंट टाइप आपको यहाँ पर एक नोट्स मिलेंगे, उसी की तरह वो स्मेलिंग आपको मिलेगा। प्लस इसमें जिस तरीके से ये लेदर के साथ कंबाइन होता है, तो वहीं पर ये बेलास्मिक टाइप की, एक एनिमलिक टाइप की एक खुशबू को एक बिखेरता है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये एक शार्प नोट है, और उसी के साथ साथ जो ओपनिंग इसकी है वो इसके नाम को ज़रूर जस्टिफाई करती है, क्योंकि इग्नाइट का मतलब है कि आग लग जाना। आप देखिए, आप कहीं पे भी जाएंगे ना इस फ्रेग्रेंस को लगा के, तो ये ज़रूर आपके प्रेजेंस को फील कराएगा दूसरों को। कुछ इस तरीके की इसकी ओपनिंग है, शार्प है, इसमें स्पाइसी कैरेक्टर भी है, स्वीट टच भी है, बट इसका जो ड्राई डाउन है वो मुझे काफ़ी पसंद है। देखिए, इसके ड्राई डाउन में जो एक ग्रीन हर्बल नुआंसेस हैं, सिडार के साथ पचूली जिस तरीके से कंबाइन होता है, वो एक स्वीट कैरेक्टर को और एक ग्रीन हर्बल कैरेक्टर को यहाँ पर कंबाइन करके चलता है। जो टॉप नोट्स है वो भी यहाँ पर मेंटेन रहते हैं, बट वो थोड़ा सा आपको फेड लगेंगे। और उसी के साथ जैसे ही ये बेस नोट पर जाता है, तो ये यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फ्रेग्रेंस बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये एक क्रीमी टच ऐड करता है अपनी सेंट प्रोफाइल में, जो कि हल्का सा आपको एरी टच भी देगा। जो क्रीमी टच है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऊद एंड रोजेस वाली जो फ्रेग्रेंस है, कुछ उस तरीके की वाइब को ही आपको महसूस करवाएगा। ओक मॉस, मस्क और एम्बर की वजह से यहाँ पर एक वार्म और स्वीट कैरेक्टर इसकी सेंट प्रोफाइल में ऐड होता है। तो अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ये फ्रेग्रेंस काफ़ी पसंद आई ड्राई डाउन में। सेंट प्रोफाइल की बात करें लथानी के बारे में, यूनिक फ्रेग्रेंस, जैसे कि सब लोगों ने कहा, मेरे अकॉर्डिंग नो। देखिए, अमेजिंग फ्रेग्रेंस ज़रूर है, मैं इसको बुरा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नोट्स जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। अब वाइब चेक की अगर मैं बात करूँ, अगेन मैं बोलूँगा, मैं सेंट प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वाइब की बात कर रहा हूँ। आप इनके ब्लू वुड फ्रेग्रेंस को पिक करिए, आप इनके बिनशेक वाली फ्रेग्रेंस को पिक करिए, ब्लू वुड के जो एक फ्रेश पार्ट है ना, आप उसको पिक करिए यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर जो फ्रेश पार्ट है वो कुछ अलग नोट्स का यूज किया गया है, बट स्टिल मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप ब्लू वुड के एक फ्रेश टच को यहाँ पर पिक करिए, और उसमें बिन शेक के जो एक बखूर वाला जो इंसेंसी पार्ट है ना, उसको आप कंबाइन कर लीजिए। तो जिस तरीके का वो एक इमेजिन कीजिए कि जिस तरीके का एक स्मेल बिखेरेगा ना, कुछ उस तरीके की सेंट प्रोफाइल यहाँ पर आपको मिलती है लथानी में। ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग में जो नोट्स यूज हुए हैं वो एक कैंडीड फ्रूट्स का यूज हुआ है। कैंडीड फ्रूट्स मतलब जैसे कि अगर आप कुछ फ्रूट्स को लें, उनको काटें, उनको धूप में सुखाने के लिए रख दें, सुखाने के बाद आप उनको ना शुगर कोटेड कर दो, तो जिस तरीके से वो स्मेल करेंगे। अब यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं, जो मुझे लगता है वो है पियर, पपाया और पीच। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से स्वीट और फ्रूटी अकॉर्ड्स को यहाँ पर आपको महसूस करवाने वाला है। अब ये लिंगर करता है इसके मिडल नोट्स तक यहाँ पर। अब इसमें जो मिडल नोट्स का कंपोजिशन है, ऊद के कैरेक्टर को यहाँ पर रोजमेरी के साथ ऊद के कैरेक्टर को इतने अच्छे से इन्होंने ब्लेंड किया हुआ है। जो ऊद का एक इंसेंसी, एक वुडी कैरेक्टर है, वो यहाँ पर रोजमेरी के एक फ्रेश और जो टॉप नोट्स के एक फ्रूटी नुआंसेस थे, उसको बैलेंस प्रोवाइड कर यहाँ पर आपको महसूस करवाएगा। तो ओवरऑल आपको ये कुछ एक प्रॉपर डार्क प्लस स्वीट फ्रूटी काइंड ऑफ एक वाइब यहाँ पर देने वाली है। बेस नोट में ओवरऑल जो यहाँ पर लेदर का नोट है, जो बखूर का नोट है, बहुत ही इंसेंसी, स्मोकी, स्वीट वाइब आपको काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराने वाला है। तो जैसा कि मैंने कहा, एक डार्क कैरेक्टर को लेके ये चलता है फ्रेग्रेंस। टॉप में जो एक स्वीट फ्रूट का जो एक नोट है वो काफ़ी लंबे टाइम तक इसीलिए लिंगर कर रहा है क्योंकि इसके मिडल नोट्स के जो ट्रांजिशन है, जो मिडल नोट्स में जो इन्होंने यूज़ किए हैं जितने भी एलिमेंट्स को, वो यहाँ पर उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि जिस किसी को भी ओम्ब्रे नोमैड या फिर ग्रिश शार्नेल, जितनी भी डार्क फ्रेग्रेंसेस है ना, उनको वियर करना पसंद है, तो उन लोगों को ये फ्रेग्रेंस काफ़ी पसंद आने वाली है। बिन शेक टाइप फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो आप इसको पिक कर सकते हैं। 80 ml की फॉर्मुलेशन में आता है, अमेजिंग लॉन्ग लास्टिंग मैं कहूँगा। दोनों फ्रेग्रेंसेस, मैं इस फ्रेग्रेंस की भी बात कर रहा हूँ और यहाँ पे इग्नाइट ऊद की भी बात कर रहा हूँ कि ये जल्दी से फेड नहीं होने वाली आपसे, क्योंकि ये दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रखती हैं। वैसे अहमद की और अदर फ्रेग्रेंसेस भी ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ आती हैं, बट इग्नाइट ऊद और बिन शेक को मैं सेम कैटेगरी में रखूंगा, जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक प्रोजेक्ट करेंगी। डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से वेदर में इसको और कौन से ओकेजन में आप इसको वियर कर रहे हैं। प्राइस पॉइंट की बात करें तो पहले देख लेते हैं इग्नाइट ऊद, जो कि 60 ml की फॉर्मुलेशन में आता है और इसका प्राइस 2300 से 2400 रुपये के बीच में मिल जाएगा। वहीं लथानी 80 ml की फॉर्मुलेशन में आता है और इसका करंट प्राइस अभी 3800 से 3900 रुपीज़ के बीच में कहीं रेंज कर रहा है। बेस्ट प्राइस जानने के लिए मैंने वैसे सेलर के नंबर यहीं डिस्क्रिप्शन में शो किया है, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इन दोनों फ्रेग्रेंसेस को परचेज करना चाहते हैं विद द बेस्ट प्राइसेस। वहीं वेरिएबिलिटी की बात करें
तो देखिए दोनों को मेरे अकॉर्डिंग आप अगर हल्की ठंडक भरी इवनिंग्स में वियर करेंगे, पार्टी ओकेजन्स में आप इसको वियर करेंगे तो ये प्रॉपर सूट करेगा उस ओकेजन के अकॉर्डिंग। वहीं लथानी में सिर्फ एक मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे जो एक फ्रूटी अकॉर्ड है ना इसके ओपनिंग में, वो आप उसको वियर कर सकते हैं। हालांकि उसके बाद ड्राई डाउन में तो एक डार्क नोट्स का एक कंपोजिशन है, बट स्टिल जो इसका फ्रूटी टच है ना उसके साथ, वो आपको थोड़ा सा इसको वर्सेटाइल करता है कि आप इसको ऑल वेदर टाइप कर दो। बट मेरे अकॉर्डिंग ना आप इसको ऑफिस में तो बिल्कुल मत सोचिएगा वियर करने का, और अगर सोच भी रहे हैं तो मैं कहूँगा 2 स्प्रेज मैक्स, उसके बाद तो आप इसको स्प्रेज मत कीजिए। बट पार्टी ओकेजन्स में ये अगर आपको कहीं अपनी एक प्रेजेंस को फील करवाना है या फिर वेडिंग में अगर आप चाहते हो वियर करना, तो ये दोनों फ्रेग्रेंसेस काफ़ी अमेजिंग पिक रहेंगी आपके लिए। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले देख लेते हैं इग्नाइट ऊद की परफॉर्मेंस। देखिए प्रोजेक्शन इसका 2.25 घंटे से 2.5 घंटे का एक मैं सेफ साइड पर लग के चल रहा हूँ उसका प्रोजेक्शन, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन है। उसके बाद भी अगर आप कपड़ों पे इसको वियर करेंगे तो ये पूरा दिन तक टिकता है। लॉन्जिविटी ऑन स्किन मैक्सिमम इसकी 7.5 घंटे की है, और मैं कहूँगा काफ़ी डेंस, एक रूम फिलर टाइप का इसका कैरेक्टर है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग आप इसको वियर कीजिए। वहीं अगर मैं इसको रेट करूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, तो मैं इसको लॉन्जिविटी में दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन में भी इसको 9.5 आउट ऑफ 10, और इसको कॉम्प्लीमेंट्स में मैं दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 26.5। परफॉर्मेंस की बात करूँ लथानी, तो प्रोजेक्शन इसका 2.5 घंटे का काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन है, और उसके बाद भी कपड़ों पर अगर आप इसको वियर करेंगे तो पूरा दिन ये लास्ट करेगा ईजिली। तो देखो ये फेड होने नहीं वाला, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। लॉन्जिविटी ऑन स्किन 8 घंटे की इसकी मैक्स है। अब ओवरऑल अगर इसको मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं इसको रेट करूं तो लॉन्जिविटी में मेरी तरफ से इसको मिलता है 9.5, प्रोजेक्शन में भी इसको मेरी तरफ से मिलते हैं 9.5, एंड कॉम्प्लीमेंट्स में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मिलते हैं 27। बाय द वे मैं ये बताना चाहूँगा कि इन दोनों फ्रेग्रेंसेस में अगर मुझे किसी एक फ्रेग्रेंस को पिक करना हो, वैसे तो ये दोनों ही अमेजिंग है, बट मुझे ऊदन रोजेस वाली जो फ्रेग्रेंस है अहमद अल मगरबी की, वो काफ़ी पसंद है। तो मैं इस फ्रेग्रेंस को पिक करूंगा ओवर लथानी, क्योंकि इसमें मुझे कुछ ऐसा नया नहीं लगा। ये मेरा पर्सनल थॉट है, बट मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा इग्नाइट ऊद को ही प्रेफर करूंगा। अब दोनों ही अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस है, अमेजिंग लास्टिंग आपको मिलेंगी। तो अगर आपने कभी इस फ्रेग्रेंसेस को वियर किया है तो जरूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि अगर आपको डार्क फ्रेग्रेंसेस पसंद है वियर करना, पिक लथानी। बाय द वे इग्नाइट ऊद भी कुछ इसी तरीके की है, बट स्टिल अगर आपको बखूर, अगर आपको ऊद का कैरेक्टर या लेदर का कैरेक्टर पसंद है किसी फ्रेग्रेंस में, पिक दिस वन। वेरएज अगर आपको ऊद एंड रोजेस वाली फ्रेग्रेंस पसंद है अहमद अल मगरबी की, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये रिव्यू और मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलूंगा जल्द आपसे नए अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।